मेरे बच्चों, आज तक तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उन सभी का अंत हो जाएगा। अगर तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया होगा तो आज रात को ही तुम्हें चमत्कार देखने को मिल जाएगा। मेरे बच्चों, अब रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कभी भी कोई समस्याएं हल नहीं होती हैं। तुम्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा। अपने विश्वास, अपने मेहनत से उन समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करना होगा। जो तुम्हारे जीवन में दुख भरे पल थे, अब वह समाप्त होने वाले हैं, इसलिए उन्हें सोचकर अपना समय खराब मत करो और उनको रोकने से कोई फायदा नहीं है। उठो मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम सभी को अपना जैसा समझ लेते हो, लेकिन बच्चों यह दुनिया बहुत मतलबी है, तुम्हें उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तुम अपने जीवन में प्रयोग करो और अपने जीवन में आए तूफानों को दूर करो। आपने सुना ही होगा मेरे बच्चों, जीवन में सफलता की कुंजी कड़ी मेहनत है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं वही सफल होते हैं। जैसे छोटी सी चिड़िया भी बार बार कोशिश करती है अपने घोंसले को बनाने के लिए, एक एक तिनका लेकर आती है और अंत में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। यह तभी सफल हो पाया क्योंकि चिड़िया ने हार नहीं मानी। आप भी एक छोटी सी चिड़िया छोटी सी चींटी से सीख ले सकते हैं कि वह इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने कार्य स्वयं करते हैं और उनमें सफल होते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको तो मैंने तुम्हारे कार्य करने के लिए बुद्धि, बल, संयम दिया है। उसका सदुपयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करें। अगर आप अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से उस सारे कार्य को करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तुम्हारा भाग्य मैं जानता हूँ, तुम्हारा भाग्य बेहद उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। बस तुम भाग्य को कोसोगे तो तुम्हें जीवन में खुशियाँ कभी भी नसीब नहीं होंगी। इसलिए अपना समय यह सोचकर मत खराब करो कि मेरे भाग्य में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बस तुम अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो बच्चे पूरी लगन और श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करते हैं उनका वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। और मेरे बच्चों, यह बात याद रखना कि जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं। उन्हें देखकर घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत से उनका मुकाबला करना है। आप हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है। मेरे बच्चों, आज आपके दिल में जितनी भी बातें छुपी हैं जो आज तक आपने किसी से नहीं कह पाए हैं, वह सब आंखें बंद करके मुझसे कहो। आज तुम्हारी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। जीवन बड़ा ही विचित्र है। आप जिसके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी वह ही आपसे दूर होना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए तो आपको मैंने इस धरती पर जो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, आप वह नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुखों में ही दुखी रहेंगे। यह जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है,
इसलिए आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। आपके पास जो आज है वही सब कुछ अच्छा है। अगर आप यह सोचेंगे तो आपका हर दिन अच्छे से गुजरेगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दिन रात एक करके मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है। मेरे बच्चों, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलेंगे तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। इसलिए आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए ताकि आपके जीवन में हमेशा अच्छा रहे। क्योंकि मेरे बच्चों, झूठ कभी भी फलता नहीं है और जो सच्चे दिल से कार्य करता है उसको मैं हमेशा सही समय पर फल देता हूँ। जो मेरी शरण में आता है वह हमेशा ही अपने जीवन का उद्धार पाता है। चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति, उसके जीवन की काया पलट कुछ ही मिनटों में मैं कर देता हूँ। यह याद रखना, बुरे कर्म करने वाला फकीर हो जाता है और जो अच्छे कर्म करता है वह अमीर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों के कोष में अच्छे कर्म करते जाइए। कभी भी बुरे कर्म मत करिए, क्योंकि बुरे कर्म अगर आप करेंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष को समझ लिया वह उसे पार कर जाता है। जीवन में किसी भी चुनौती से हमें घबराना नहीं चाहिए। इस धरती पर जो आया है उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। इसलिए आप सदा अच्छे कर्म करिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छी वाणी बोलिए और सदा अच्छा जीवन व्यतीत करें। जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज रोज अच्छी बातें भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। ये बच्चे, कभी कभी ऐसा पल आ जाता है जब हम सही होते हैं पर हमें सब गलत समझते हैं। पर तुम्हें उस समय मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा और जो लोग तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वही तुम्हारी सच्चाई को स्वयं जान लेंगे। जब तक तुम स्वयं को सही नहीं मानते तब तक तुम कभी भी किसी भी चीज़ को करने में सक्षम नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में खुद को ठीक करना है मेरे बच्चे। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आज तुम्हें यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जिस कामयाबी के पीछे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कैसे क्या करना है यह सब कुछ तुम्हें संदेश में पता चलेगा। इसलिए बीच में छोड़कर अनदेखा मत करना, अन्यथा जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे जैसे कि आज हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में इन दुखों को और अधिक देखो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए
जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मेरे बच्चे याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा जाने का समय है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो।